कैसे हैं आप सभी। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो बनते हैं आपके करंट अफेयर्स से वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ये हमारी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई है 25 दिसंबर से ही एंड डेली करंट अफेयर्स अब आपको यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से पहले तो चैनल को करो सब्सक्राइब एंड देन उसके बाद में इस कंप्लीट सेशन को देखना। जैसा मैंने आपको बताया कि डेली 8 to 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, तो हम लोग सारी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, एकदम डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझेंगे न्यूज़ क्या है, फिर उसको डिटेल में समझने वाले हैं कि उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ एक्चुअली में आपको ध्यान रखनी है, क्या डेटा आपको एक्चुअली में ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट बनेगा एंड पूरे महीने के एंड में आपको कंप्लीट मंथ का भी हम लोग करके देंगे। सो ये कंप्लीट सीरीज है जो कि स्टार्ट होगी आपके आने वाले सभी बैंक एग्जामिनेशंस के लिए, सभी इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस के लिए। तो रोज़ आपको ज्वाइन करना है मुझे एंड अब चलते हैं सीधा का सीधा सवालों के ऊपर और आप सभी के रिव्यूज़, आप सभी के डाउट्स, आप सभी के सजेशंस या आप सभी के अप्रिशिएशंस मैं चाहूँगा कि आप सभी मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सो थैंक यू सो मच। चलते हैं सीधा सवालों पर। अब सबसे पहले बात खेल जगत की, जहां भारत के एक किशोर क्रिकेटर ने मैदान पर उतरते ही इतिहास रच दिया है। भारत के किशोर क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के उद्घाटन मुकाबले में सिर्फ 36 गेंदों में शतक लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मात्र 14 वर्ष 272 दिन की आयु में ये कारनामा करके वे लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास के सबसे कम उम्र के शतकवीर बन गए हैं, जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में किशोर प्रतिभाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अब रुख करते हैं रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, जहां रेल विकास निगम लिमिटेड को नया नेतृत्व मिला है। सलीम अहमद ने 23 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। ये नियुक्ति रेलवे अवसंरचना के तीव्र विस्तार के समय में हुई है। CMD के रूप में वे देश भर में नई रेल लाइनें, ट्रैक दोहरीकरण और विद्युतीकरण जैसी प्रमुख परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन का नेतृत्व करेंगे, जिस पर सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जापान से एक बड़ी अपडेट। फुकुशिमा हादसे के बाद जापान अपनी ऊर्जा नीति में एक बड़ा यूटर्न लेने जा रहा है। जापान विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशिवाजाकी करीवा को पुनः शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2011 की फुकुशिमा दुर्घटना के बाद ये पहली बार है जब इसे दोबारा चालू किया जाएगा। जापान सागर के तट पर स्थित ये विशाल संयंत्र लगभग 8,200 मेगावाट की क्षमता रखता है, जो जापान की ऊर्जा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती अब आंकड़ों में दिखने लगी है। भारत में मातृ मृत्यु दर में हाल के वर्षों में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण संस्थागत प्रसवों का बढ़कर लगभग 89% तक पहुंच जाना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है। ये उपलब्धि महिला एवं बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति है। इसे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और महिला सशक्तिकरण के सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी एक अहम खबर। सेबी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक बड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। 24 दिसंबर 2025 को घोषणा की गई कि सेबी ने NHAI के राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी भारत की अवसंरचना वित्त व्यवस्था और परिसंपत्ति मौद्रीकरण यानी एसेट मोनेटाइजेशन के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इतिहास के पन्नों से एक रोमांचक खोज। महाराष्ट्र के घास के मैदानों में पुरातत्वविदों को एक प्राचीन रहस्य हाथ लगा है। भारतीय पुरातत्वविदों ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बोरोमणि घास के मैदानों में भारत की अब तक की सबसे बड़ी गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया खोजी है, जो लगभग 2000 वर्ष पुरानी मानी जा रही है। ये संरचना प्रारंभिक ईसवी काल की है, जब दक्कन का क्षेत्र अत्यंत सक्रिय था और सोलापुर आंतरिक व्यापार मार्गों के माध्यम से तटीय बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। खेलों में समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक नई शुरुआत। देश में पहली बार केवल जनजातीय खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं। भारत में समावेशी खेल विकास की दिशा में कदम उठाते हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण का औपचारिक शुभारंभ किया गया है, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी 2026 से होगी। इस अवसर पर लोगो और शुभंकर का अनावरण भी हुआ। उद्घाटन समारोह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित स्टेडियम में आयोजित हुआ।
ये पहली बार है जब केवल जनजातीय खिलाड़ियों के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की मेजबानी की जाएगी। और अंत में बात एक ऐसे महत्वपूर्ण दिवस की जो हमें भविष्य के स्वास्थ्य संकटों के लिए तैयार रहने की याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महामारियों और संक्रामक रोगों से निपटने की तैयारी को सुदृढ़ करना है। इस दिवस की घोषणा 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी, जिसका सीधा संदर्भ कोविड-19 महामारी से है, जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियां कितनी असमान और कमजोर हैं।